हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल नीतीश क्लासेस। और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि एमएससी एंट्रेंस अगर आपको देना है यूनिवर्सिटी गोरखपुर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अगर देखा जाए सिलेबस तो बीएससी पार्ट 1 में आपने ऑलरेडी जो है 4 पेपर पढ़ा था। पहला पेपर था अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, फिर एडवांस कैलकुलस था, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था, फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री था। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस एंड गेम थ्योरी आपका जो थर्ड पेपर था एलपीपी, और फोर्थ पेपर मैकेनिक्स था। थर्ड ईयर की बात करें तो मैट्रिक स्पेस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, टेंसर एनालिसिस है, और फिर उसके बाद जो आपका फोर्थ पेपर वो मैकेनिक्स है। और जो फिफ्थ पेपर आपका ऑप्शनल है उसमें आप जो है या तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हैं या फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर आप उसमें जो है पढ़ सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक, या फिर आप उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो देखो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बीएससी पार्ट 1 में आपके पास जो बुक्स हैं, ठीक है, टोटल 4 पेपर है। ठीक है, अब देखो बीएससी पार्ट 2 में आपके पास टोटल कितने पेपर हैं। बीएससी पार्ट 2 में भी आपके पास बीएससी पार्ट 1 में और बीएससी सेकेंड पार्ट में आपके पास 4 बुक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 4 बुक्स कर लेते हैं। आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अभी बीएससी फाइनल की बात करें, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर की बात करें तो अभी आपने करंट में पढ़ा है। यहाँ पे टोटल 5 बुक्स है, बट ये मान के चलो कि आपको कोर जो सब्जेक्ट्स है ना, मतलब 4 बुक्स जो हैं वही आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास टोटल जो है 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 बुक हैं। 12 बुक हैं आपके पास जिनको आपको पढ़ना है। कैसे कवर करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि कम टाइम में यहाँ से जो आपके पास 12 बुक हैं वहाँ से आप क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे। करना क्या आपको, देखो सिंपल सी बात यह है कि आपको वाइट पेपर्स के कलेक्शन लेने हैं, 10 से 15, 20, 25 जो भी है, आप वाइट पेपर कलेक्शन ले लो या फिर कोई भी रफ का एक कॉपी बना लो। अब देखो पहले पेपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका पेपर आएगा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। बीएससी पार्ट 1 में अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे देखो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में सारे जितने भी थ्योरम्स हैं आप उसे नोट कर लेंगे एक पेज पे। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उन्हें भी आप नोट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको नॉर्मल से एक क्वेश्चन बताऊँ। ठीक है, जब मैंने एमएससी एंट्रेंस दिया था यूनिवर्सिटी गोरखपुर के लिए, और फिर उसके बाद सेंट एंड्रूज कॉलेज का भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता था, तो एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट था, और ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आज के टाइम में फेवरेट होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे ये क्वेश्चन जो है बीएचयू के एंट्रेंस में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक इज। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन था कि अगर जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, ठीक है, पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा था और चौथा था। कह रहा था ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो दिया था, ऑर्डर ऑफ किस ऑर्डर का जो ग्रुप है वो हमेशा साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे दे रखा था ऐसे 4, 5, 6 और 8। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा था। तो यहाँ पे देखो आपको मैं एक रूल बता दूं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। अच्छा, जब मैंने क्वेश्चन मतलब एंट्रेंस दिया था तो उस टाइम जो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो है 19 दिया था। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उस टाइम जो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो है 19 था, और यही करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन सी उस टाइम करेक्ट होता था। ठीक है, तो जो भी है फिलहाल मैंने छोटा सा आपको एक व्यू शेयर किया कि आपके पास जो थ्योरम्स है ना, जो बीएससी पार्ट 1 में आपने ऑलरेडी जो है अलजेब्रा पढ़ रखा है, उस अलजेब्रा में जो थ्योरम्स हैं उस थ्योरम्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अबेलियन। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप पढ़ेंगे कि अभी तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर आया था उसमें था कि ए बी का इन्वर्स अगर हो तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स में ओपन होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिजल्ट हैं उन्हें आप नोट करेंगे। तो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो है डिमाइवर्स थ्योरम है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, वहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे, जो रिजल्ट होंगे उन्हें आप नोट कर लेंगे। इसके बाद कैलकुलस पे आते हैं। ठीक है, कैलकुलस में भी आप सारे रिजल्ट को नोट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको गारंटी है क्वेश्चन मिलेंगे आपके एमएससी एंट्रेंस में। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री होगा, कैलकुलस होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब देखो एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपको ये पता होगा ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है,
L+M+N क्या होता है, और भी जो भी मतलब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। तो पहले पूरे आपके ईयर में जो फर्स्ट ईयर में 4 किताबें हैं, उन किताबों के सारे रिजल्ट्स को समराइज करेंगे एक पेज पे। समराइज करने के बाद उसका आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपका जब तक अंटिल अनलेस आपका एग्जाम ना हो जाए उसको रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि भूलता बहुत तेज है। और सारे पेज को मतलब सारे क्वेश्चंस को जब समराइज करेंगे तो मुश्किल से हार्डली 10 से 15 पेज होंगे। मतलब बीएससी पार्ट 1 के पूरे चारों बुक को आप समराइज करिए तो 10 से 15 पेज आपको मिलेंगे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। और देखो इससे क्या होगा, आपका डीडीयू का एंट्रेंस तो हो ही जाएगा, आपके बीएचयू के भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। वैसे आप बीएचयू के पेपर तो डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। अब देखो सेकेंड ईयर में अगर आओ तो सेकेंड ईयर में फिर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको जो है रिंग थ्योरी पढ़नी है। रिंग थ्योरी के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी जो है मेरे प्लेलिस्ट में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 3-4 लेक्चर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। और एक चीज़ और, अभी बीएससी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, बीएससी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ इस साल ऑब्जेक्टिव पैटर्न का, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। वहाँ पे आपको नियर अबाउट जो है जो भी क्वेश्चंस है, शायद 70-80 क्वेश्चंस जो भी आए थे, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे। 70 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, उन्हें एक बार जरूर देख लेंगे। अब देखो इसमें जो दूसरी बुक है उसमें रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस का जितना भी चैप्टर है, ठीक है, सारे चैप्टर की समरी प्लस एमसीक्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और रियल एनालिसिस तो मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है, और इस साल जो बीएससी सेकेंड ईयर में थे उन्हें बड़े अच्छे से उसको मतलब पढ़ा भी है और हेल्प भी मिला है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो उनके आउट ऑफ 50 जो है 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आपका पेपर आता है एलपीपी। देखो एलपीपी में जो है आप ध्यान देना, जो रूल्स रेगुलेशन है या फिर जो मतलब थियरी है उसे एक बार अप्रोच कर लेना। बहुत ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा एलपीपी में। इसके बाद आता है मैकेनिक्स का नंबर, ठीक है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स भी बोलते हैं मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो देखो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में आप क्या करेंगे, समराइज करके सारे का जो मतलब जो भी फार्मूला होगा, फार्मूला के साथ साथ, ठीक है, फार्मूले के साथ साथ आप क्या करेंगे, जो थियरी होंगे, जैसे जो स्टेटमेंट है, जो थियरम, उसे पेज पे नोट करेंगे। अच्छा, स्टैटिक्स डायनेमिक्स में नियर अबाउट मैंने 3-4 चैप्टर के समरी प्लस एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब देखो थर्ड ईयर की बात करें तो मैट्रिक स्पेस, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस का थियरम समराइज करो। थियरम समराइज करने के बाद जो काउंटर एग्जाम्पल मिलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इनकरेक्ट प्रूफ करते हैं, उसे हम बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप उन्हें नोट करिए। अब देखो मैट्रिक स्पेस के बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसे पूछा जाएगा एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, इसका रेसिड्यू निकालिए या फिर इसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करिए। कभी कभी क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन का आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करवाता है। अच्छा, फिर आगे आप जाएंगे इसमें तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बीएससी पार्ट 1 में आपको क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों के रिजल्ट्स और सारे जो क्वेश्चंस के मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस के जो वैल्यू हैं आप उसे नोट करके, और एक तरह से बोलते हैं ना, उसको आप एक बार लर्न कर जाइएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद जो है टेंसर आता है। तो देखो टेंसर में बहुत खास कुछ रिजल्ट नहीं पूछेगा, इसकी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, टेंसर के मतलब 1 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। फिर आगे जाएंगे तो इसमें जो है कर्व इन स्पेस से क्वेश्चन आते हैं। कर्व इन स्पेस में जो थियरम्स हैं, जो रिजल्ट हैं, उसे आप नोट कर लेंगे। लास्ट चैप्टर जो जियोडेसिक करके है, जियोडेसिक के पहले एक और जो है कर्व कुछ चैप्टर 11 या 12 है, मुझे उसका नाम तो अभी नहीं याद आ रहा है। बट आप क्या करेंगे, सारे चैप्टर की समरी बनाएंगे और उनको जो पॉइंट्स करके लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा क्वेश्चन। अब देखो मैकेनिक्स का जो यहाँ पे चैप्टर है, यहाँ पे जो आपका फोर्थ पेपर मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स में क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। देखो मैकेनिक्स से यहाँ पे जितने भी पेपर हैं ना, लगभग सारे पेपर से आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैकेनिक्स में आपका जो इंटरेस्टेड एरिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कई सारे बॉडीज़ का निकालना है, प्लेनेटरी मोशन है, ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट है। आपका पहला जो मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका डायनेमिक्स का मतलब स्टैटिक्स का क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लामी थ्योरम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कपल ऑफ मोमेंट है, फोर्स है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब देखो आगे जो है, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये अगर आपको जानना है तो इस साल बीएससी पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 3 के जो पेपर हैं ऑब्जेक्टिव, बीएससी थर्ड ईयर के जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, ठीक है, आप इन्हें एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ से आपको 70 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, और यहाँ से इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस टाइप का आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एमएससी एंट्रेंस में बीएससी की चीज़ें ही पूछेंगी, कुछ बाहर से कुछ नहीं पूछेगा।
और देखो सिंपल सी बात मानो ना, आपके यूनिवर्सिटी में जो कोर्स बुक में जो क्वेश्चन जो चलता है कोर्स बुक में, आप बस उनको पढ़ के जाइए तो यूनिवर्सिटी गोरखपुर का एंट्रेंस आप बड़े आराम से क्वालिफाई करेंगे। और क्वालिफाई ही नहीं, इवन आप टॉप भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे रिजल्ट आपको मतलब याद होने चाहिए। जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आगे जो जाएंगे तो रैंक नलिटी थ्योरम है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, आगे वेक्टर स्पेस है, तो उसके आप सारे थ्योरम्स को समराइज करेंगे। उस थ्योरम्स के बाद जो उसके एग्जाम्पल उन्हें आप नोट करेंगे, कौन कौन से सब स्पेस बनाते हैं, कौन सा सब स्पेस नहीं है। आगे जाओ तो आपको बताया जाएगा कि इसमें जो है इसका आइगन वैल्यू बताओ, इसका आइगन वेक्टर बताओ, ठीक है, आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें और भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो अभी तो ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था कि एमएससी एंट्रेंस में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात ये, मैं एक बार समराइज करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, और इसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि नियर अबाउट आपको 10 से 15 लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँ एमएससी एंट्रेंस के लिए। जब तक आपके एंट्रेंस नहीं होते तब तक मैं क्वेश्चंस 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे हर एक वीडियो में, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखो सबसे पहले करना क्या है कि आपको बीएससी पार्ट 1, 2, 3 सारी किताबें एक पास आपको रखनी है। उसके बाद जो है ऐसे शेड्यूल बना लो कि मुझे मॉर्निंग में एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है, उसके लगभग 3-4 चैप्टर की समरी बनानी है, आप बस लिखते जाओ, ठीक है। समरी बनाने के बाद उसे एक बार जो है सोने के पहले, मतलब डेली रात में सोने के पहले उसे एक बार देख लो कि क्या क्या समरी बनाए हो, किस किस पर्टिकुलर चैप्टर को आप फिनिश कर चुके हैं। ऐसे करके क्या होगा कि आपको एक मतलब अगर 10 दिन का मौका मिल जाए तो पूरी किताब अगर गो थ्रू हो सकते हैं। बट अगर आप ऐसे सोचो कि एक किताब 3-4 दिन पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते रहें, क्योंकि आपके पास टोटल यहाँ पे 12 बुक है, पार्ट 1, 2, 3 मिला के 4-3-12, मतलब ऑब्वियसली आपके पास इतनी सारी बुक है तो पढ़ना तो काफ़ी जो है टफ काम है। लेकिन देखो बीएससी सेकेंड ईयर में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और स्टैटिक्स डायनामिक्स के लगभग जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। टोटल 15+3 और +3 आपको 20+ ही वीडियो मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, बीएससी थर्ड ईयर में मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं तो वहाँ से भी आप उसे देखेंगे और उनकी एक समरी बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। बीएससी पार्ट 1 में मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं है एमसीक्यू पैटर्न पे, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि बीएससी पार्ट 1 के जो पेपर्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो अलजेब्रा है या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है आप अपनी सारी किताबों को पहले अरेंज करिए, एक पास रखिए, ठीक है, वाइट पेपर का इंतजाम करिए, या फिर आप जो है चाहो तो एक रफ वाली कॉपी ले सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारे पेपर की समरी खुद बनानी पड़ेगी। समरी बनाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन करा दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। तो चलो फिर इतनी सारी बातों के साथ मैं अभी अपने आप को स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा नियर अबाउट 25 क्वेश्चन जो कि बीएससी पार्ट 1 के अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ये कैलकुलस और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय, एंड आई होप कि आपका बीएससी थर्ड ईयर का एग्जाम अच्छा हुआ होगा, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ओके बाय एवरीवन।